हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वाइट ऑयल स्टॉक्स के बारे में। वो है सन फार्मा अभी अपने रईसन लेवल पे खड़ा हुआ है। हमको ये देखना है कि रईसन स्ट्रॉन्ग है या फिर और सपोर्ट इसमें इस केस में सपोर्ट WTB है। पर WTB एक्चुअल में है या नहीं वो अपने को देखना पड़ेगा शुरुआत से। मतलब अपने को 31 से देखना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी 30 तारीख को प्रीवियस मंथ की खत्म हो गई, तो हमको 31 को देखना पड़ेगा। 31 से फिर हम देखते चलो 31 वाले डेटा पे आते हैं। 31 वाले डेटा पे क्या दिख रहा है कि जो OI का जो रईसन है वो 1500 पे है और जो सपोर्ट है वो 1400 पे है। तो अब इसके फिर 3:15 पर 31 वाले दिन भाई उसमें अपने को रईसन क्या दिख रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट WTT है। अब इसका अगला केस देखते हैं। मतलब ये रईसन सपोर्ट WTT मतलब एक डायवर्जन एक्स्ट्रा दे सकता है, 1510 तक जा सकता है। अब इसके आगे आते हैं। मतलब अपने आएंगे डायरेक्ट या 3 तारीख को। तो 3 तारीख को क्या दिख रहा है कि जो रईसन स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट WTT है। सपोर्ट WTT है तो क्या होगा इस केस में ये वापस 1510 तक जाएगा, वही की वही रेंज रहेंगी, चेंज नहीं होगी। अभी देखते हैं इसकी परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद क्या हुआ कि 3:30 पे इसकी ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होने पे आ गया ये 75.11% ही रहा, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हो गया ये। तो अभी देखते हैं उसके आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट 4 तारीख को। 4 तारीख को हमको नॉर्थ ईस्ट को क्या दिख रहा है कि अपना जो सपोर्ट लेवल है वो स्ट्रॉन्ग है और रईसन लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब 9:30 का डेटा पे तो ये स्ट्रॉन्ग ही बता रहा है। देखते हैं उसके आगे क्या होता है। ये शिफ्टिंग तो हुई है, अपन हमको ये देखना पड़ेगा किस तरीके की शिफ्टिंग है, WTB वाली है या WTT वाली है। तो अब इसके आगे हम थोड़ा सा 11:55 पे आ जाते हैं। तो 11:55 पे क्या दिख रहा है कि 1400 पे जो सपोर्ट था वो WTT हो रहा है अपना 1450 पे। 1450 पे हो रहा है, मतलब अभी 1500 पे तो नहीं हो रहा। मतलब इसकी रेंज अभी थोड़ी कंसाइज हो चुकी है, मतलब 1500 तक मैक्सिमम जा सकता है। ऐसे तो जाने के लिए तो 1510 तक है, फिर भी 1500 तक मान सकते हैं। पर अभी ये इसके आगे देखना पड़ेगा। 12:30 पे आते तो वापस से उसकी परसेंट बढ़ जाती है। देख तो एकदम नीचे देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा 95.89% है। उसके आगे फिर देखते हैं। अब आते हैं 1:01 पर। तो उस टाइम रईसन ऑलमोस्ट शिफ्ट होने की कगार में आ गया 1400 से 1500 पर। देख सकते हो 583 वॉल्यूम 1400 पे भी और 1500 भी 583 वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट शिफ्ट होने की कगार पे है ये। अब आते हैं लास्ट 4 तारीख को 3:30 वाले डेटा पे। तो उसमें अभी स्ट्रॉन्ग बता रहा है 1500 पे तो ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका है। हाँ, इस बार 1500 पे ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका है। तो ये 573 1400 पे है और 1500 पे क्या दिख रही है 577 दिख रही है। तो इस केस में हमको क्या दिख रहा है कि ये पूरा शिफ्ट हो गया, मतलब ये बुलिश प्रेशर दिखा रहा है सपोर्ट। अभी देखते हैं उसके आगे क्या होता है। अब आते हैं 1:50 के डेटा पे। 1:50 के डेटा पे क्या दिख रहा है हमें कि जो रईसन है वो स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट वापस से शिफ्ट हो गया 1500 से 1400 पे शिफ्ट हो गया, मतलब वापस से बेयरिश प्रेशर दिखा रहा है। और फिर 2:50 के डेटा पर ये 4 तारीख का डेटा है। तो 2:50 के डेटा पे क्या हो रहा है कि जो उसकी जो परसेंट है वापस से इंक्रीज़ हो गई। पहले कितनी थी 92.60 थी, तो अब उसके बाद ये हो रही है अपनी 97.46%। अभी उसके आगे देखते हैं क्या होता है। आते हैं डायरेक्ट 5 तारीख के डेटा पर। 5 तारीख का डेटा क्या कह रहा है कि रईसन स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट WTT है, मतलब WTT 1450 पे है। अब उसके आगे देखते हैं फिर 9:56 पर। तो ये अभी 85.99% WTT अभी स्टिल WTT है। उसके आगे फिर देखते हैं 10:30 पे। 10:30 पे क्या दिख रहा है हमको कि 1400 से 1500 पर WTT है, वापस से WTT हो चुका है 1400 से 1500 पर 93.33%। फिर उसके आगे देखते हैं 3:30 पे 1450 पे WTT है, वापस WTT मतलब 1500 से डायरेक्ट अभी 1500 तो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, दिख नहीं रहा है अभी 61.005% में। डायरेक्ट 6 तारीख के डेटा पर। 6 तारीख के डेटा क्या कह रहा है कि वो सपोर्ट जो है वापस 1450 पे WTT है 91.9%। पहले ये जो 5 तारीख का जब 3:30 का डेटा देखोगे आप वीडियो पीछे करके, तो उसमें क्या दिख रहा है 92.28% था। उसके बाद फिर 91.19% हो गया। इसके आगे फिर देखते हैं। अब 3:30 पे के डेटा पे क्या दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। 1400 वाला भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मतलब ये सपोर्ट जो है बेयरिश प्रेशर दिखा रहा है। और इसकी रेंज क्या बन जाती है 1500 से लेकर 1390 तक, क्योंकि सपोर्ट जो है वो WTT होकर स्ट्रॉन्ग हुआ है।
अब 7 तारीख के डेटा पे आता है। 7 तारीख का डेटा मतलब डायरेक्ट 950 पे जाएंगे कि मोटी मोटी रेंज लेनी पड़ती है, जो छोटी मतलब ऐसा नहीं कि हाँ तुम जैसे निफ्टी में देखते हो वैसा नहीं है, ये स्टॉक है तो मोटा मोटा देख लो तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आते 1400 से 1430 पर अभी WTT दिखा रहा है, पर इसकी अलग अलग जगह पर भी आप परसेंटेज देख सकते हो। 7 तारीख को कि 7 तारीख को यहाँ पर 50 पे बता रहा है, 60 70 सब जगह बता रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी इसका देखना पड़ेगा, उसके आगे अभी देखते हैं क्या पता स्ट्रॉन्ग हो जाए सब कुछ। उसके बाद फिर 1400 से 1480 पर ये शिफ्ट हो गया, वापस से वीकनेस दिखा रहा है अपनी WTT की। और फिर उसके आगे आते थोड़ा सा और, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये 1400 से 1500 पर शिफ्ट हो गया। उसके बाद इसकी 98.98% 1400 पे अपनी वीकनेस दिख रही है, अपन एक्चुअल में WTB नहीं है, WTT है, ये शिफ्टेड बॉटम टू टॉप है। उसके बाद फिर ये WTB हो गया 1480 पर, तो ये क्या हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और WT मतलब बेयरिश प्रेशर दिखा रहा है। और उसकी परसेंट धीरे धीरे डिक्रीज़ हुई है 78.98%, जो ये 3 बज के मतलब 7 तारीख का लास्ट जो डेटा का क्लिप था उसका ये डेटा तो 78.99% है। पर हम यहाँ पे सपोर्ट से ले सकते हैं, सॉरी रजिस्टेंस से ले सकते हैं, रजिस्टेंस से इसलिए ले सकते, पर एक्चुअल में अभी रजिस्टेंस पे भी नहीं है। और रजिस्टेंस पे आप क्लिक करते हो ना, उसकी वैल्यू पे अभी ब्रेकआउट आ रही है। एक्चुअल में अब भी क्लिक करते हो, मतलब ये 7 जून के जब मार्केट जब ख़त्म हो गया था तब, तो उसके बाद अभी हम जैसे सपोर्ट उसके 8 आवर्स पीछे क्लिक करते तो 1513 की वैल्यू आ रही है, 1513.35 आ रही है। मैंने इसकी अब 1535 मतलब 1500 से 13 तक की इसकी रेंज लेकर कहाँ तक की है अपनी 1484.65 तक की रेंज है इसकी। अब हमको देखना है कि इसका ट्रेड अपने को टॉप से ही बनेगा, जब तक ये वीकनेस बनी हुई है, तो वीकनेस बनी हुई जब तक हम टॉप से बेच सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाए वैसे हम इसको ट्रेड में से हट सकते हैं, क्योंकि ये वैसे तो इसकी 1510 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा दिख नहीं रहा है ये ऊपर। ऐसी स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।